हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज दोस्तों भक्ति टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका मतलब हम लोग पूजा पाठ करने से उनका निदान नहीं हो पाता है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और कोई भी उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है आपको, तो दोस्तों आज कुछ ऐसी विशेष बातें जो है वो आपको बताने आई हूँ। वो निश्चित तौर पे यानी 100% गारंटी से आपको यहाँ पे खुला चैलेंज दे रही हूँ कि जीवन परिवर्तित करने वाली हैं। तो इन 9 बातों 9 उपायों को इन चीज उपाय करना है तो गलत होगा। यह व्यवहारिक चीजें हैं दोस्तों, जिनको हम आजकल अपने जीवन में अपनी दिनचर्या में भूलते जा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए आप, कहा गया है कि हमारे वेद शास्त्र जो स्मृतियां हैं सब में एक चीज कही गई है दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। यानी रावण भी बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत करता था, परंतु उसके कर्म क्या थे? गलत। तो क्या उसका जो परिणाम हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान किसी पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये जो गलतियां हैं, आज मैं जो आपको गिनवाने जा रही हूँ, अगर आपकी ये गलतियां पूजा पाठ उपाय के बाद भी अगर आप करते आ रहे हैं, तो गारंटी मानिए दोस्तों, आपके जीवन में निरंतर परेशानी और सबसे बड़ी चीज दरिद्रता बनी रहती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं देती हैं। और विशेषकर अगर पुरुष भाई यह वीडियो देख रहे हैं, तो आज आपके लिए अंतिम अंतिम 9वीं बात होगी, वो कुछ विशेष बताने वाली हूँ। तो आप तब तक जुड़े रहें दोस्तों वीडियो के साथ, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए भी, ताकि मैं जो आपको बात कहना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँचा पाऊंगी। और बाकी विशेष बातें जो हैं वो आपको जीवन परिवर्तित करने वाली हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ लगी रहती है ना, हम सब पूजा पाठ उपायों की तरफ रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, परंतु ये जो व्यवहारिक बातें हैं दोस्तों, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो है दोस्तों, वो किसी पूजा पाठ, किसी संगीत या पाठ, किसी उपाय पर निर्भर नहीं है। कुछ विशेष बातें हैं, गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में अपनाया तो फर्क 100% 2-4 महीने में या 6 महीने में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। बस इन बातों पर ध्यान दीजिए और कि हम लोग तुरंत अपने जीवन में लगाए या आपको फायदा दे, ऐसा कोई पेड़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन चीजों को 2 या 4 महीने तक आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो परिणाम आपके सामने होगा दोस्तों। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा चमत्कार आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहली बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, पहली बात यह है दोस्तों कि पुरुषों के लिए, बल्कि हम महिलाओं के लिए हैं। ज्यादातर जो हमारे घर में लक्ष्मी न आने का कारण है, तो वो है हमारी असंतुष्टि। हम ब्रह्मांड को क्या मैसेज दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। हमारा यही मैसेज होता है। जैसे कि देखिए, हमारी अनंत इच्छाएं होती हैं, हमारी अनंत इच्छाएं जो होती हैं। और देखिए, एक मैंने आपको कथा भी सुनाई कि एक बात सुनाई थी लाइव में कि हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं और कभी भी उस इच्छा का अंत होता ही नहीं है। हम लाख चाहते हैं तो करोड़ों की इच्छाएं होने लगती हैं, मिल जाता है तो करोड़ और लेंगे, उससे बड़ी बड़ी इच्छाएं होने लगती है। मतलब इच्छाओं का कभी अनंत होता ही नहीं है। तो कभी भी घर में इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी कलह आप मत करिए कि आपकी देवरानी है, जेठानी है, ननद है या आपकी बहन है या कोई आपसे ऊंचा है,
कोई अच्छा पहनता है, इसके लिए आप अपने घर में अपने पति से या बिल्कुल भी झगड़ा मत करिए। और हाँ, आप यह चीज़ समझ लीजिए कि आपके ये छोटे-छोटे टुन-टुन मतलब जो भी बातें हैं, मुन-मुन नाराज़गी है जो घर में आपके हो रहा है, ना वो सबसे बड़ा कारण है। आपके घर में लक्ष्मी ना आने का, क्योंकि जो है ब्रह्मांड को यह मैसेज दे रहे हैं, पहुँचा रही हैं कि आप असंतुष्ट हैं। और विश्वास मानिए, आता वही है, होता वही है जो हम करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बहुत ध्यान देने से आप सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए, क्योंकि देखिए क्या आप सोचेंगे क्या, करेंगे क्या, इस पे तो बस आपका है। क्या सोचेंगे, बस ये नहीं है, आपका बस नहीं चलता है। तो अच्छा सोचिए और अच्छे तरीके से कभी भी किसी की देखा-देखी में अपने पति की स्थिति मत खराब करिए, क्योंकि उतना ही करिए जितनी भर आपकी चादर है। जितना आप कर सकती हैं। अब आपको लगेगा यह कौन-सी बड़ी बात बता रही हूँ। बता रही हूँ मैं, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण ले लीजिए, ब्रह्मवत पुराण ले लीजिए। उसमें पढ़ा है कि आपको यह चीज़ बता रही हूँ, इसलिए उसमें माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं संतुष्टि हूँ, तुष्टि हूँ मैं, पुष्टि हूँ मैं। यानी जहाँ पर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, मैं वहाँ नहीं आती हूँ। आप यह संतुष्टि क्या है? अब यह संतुष्टि क्या है? यह नहीं कह रही हूँ कि आपकी जो स्थिति में है संतुष्ट रहें। आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन आप अपनी कमी को लेकर कभी किसी मतलब की किसी की बात अलग है, अपने परिवार में झगड़ा ना करें, कलह ना करें। क्योंकि एक चीज़ समझिए, रामायण में लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये दोस्तों चौपाई आपने पढ़ी होगी। जहाँ पे आप दोनों के विचार में मतभेद आया, वहीं समस्याएं आईं। वो घर कभी भी फल फूल नहीं सकता है दोस्तों। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो पहली चीज है कि लड़ना किसी से बराबरी करना नहीं। देखिए, अलग अलग सबकी तकदीर होती है, अलग अलग सबके कर्म होते हैं, तो सब अपने भाग्य से मिलता है। आप भी कोशिश करिए, क्योंकि बदलने का मौका है आपके पास। आप चाहें तो बदल सकती हैं, बहुत कुछ बदल सकती हैं। अब दूसरा कौन सा विशेष काम है दोस्तों, जिसे आप जरूर करना होता है आपको। देखिए, अब दूसरी यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि आप जो है एक काम आप जरूर करना, वह आपको ध्यान से करना है कि आप देखिए कितना भी आलस्य है, छोटा बच्चा है, कुछ भी करिए, दिन में दोपहर में सोइए, लेकिन आप सूर्योदय से पहले जगिए। और एक नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि आप समझ सकते हैं इसका लाभ क्या होता है। मत करिए पूजा पाठ, करिए उपाय, लेकिन जागिए। आप सूर्योदय से पहले जागिए, उगते हुए सूर्य को कम से कम प्रणाम करिए। उगते हुए सूरज यानी ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि आत्मा नहीं रहा तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। तो सूर्य को प्रणाम करिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप अच्छा सोचेंगे, क्योंकि देखिए डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ अच्छा सोच नहीं रहे हैं। लगातार निगेटिविटी जो है हमारे ऊपर भारी रह रही है, इसलिए हमारे अंदर डिप्रेशन है, जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आप करके देखिएगा, यह मानी हुई बात है कि आपको क्या प्रूफ दूं, अब बताऊं कैसे समझाऊं, लेकिन आप जो है ये काम जरूर करके दीजिए। सूर्योदय से पहले जागिए, लेकिन 6 महीने लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप देखिए। आप मत करिए पूजा पाठ, केवल नहा धोकर के भगवान को प्रणाम करिए, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो आप कहिए। और दोस्तों,
आप ये ज़रूर करके देखिए। तीसरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो क्या करना है? तो देखिए, अब यहाँ पर तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो यह है दोस्तों, कि जिस घर में कहा जाता है, ना कि जिस घर में पतित प्रेम से रहते हैं, पति यानी अभावों को, अपनी परेशानियों को छुपाकर, नज़रअंदाज करके भी वो हंसते हैं, और घर आज नहीं, आज अगर दुखी हैं तो आप मुझे उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन ऐसा बर्ताव चलता रहा तो 2-4 साल में उस घर परिवार में सुखी और कोई परिवार नहीं रहेगा। अगर अभाव है, परेशानी है, कोई बात नहीं। आप परेशानियों के बावजूद अगर हंसना जानते हैं, तो ना तो प्रकृति एक ना एक दिन आपको जरूर हंसाएगी, और दुनिया आपका उदाहरण देगी दोस्तों, आपकी मिसाल बनेगी। मानो तो इस चीज को समझिए, क्योंकि जैसे दिन आता है वैसे ही रात होती है, और जैसे रात होती है तो 100% सुबह होना तय है दोस्तों। इस चीज को समझिए। अब अगला कौन सा कार्य है जिसे आप अपने घर में नियम पूर्वक करना है आपको? तो देखिए, ये एक कार्य है जो बहुत जरूरी है, करना है आपको। अगर आप या नहीं करते हैं तो आप अपने घर में परेशानियों को जन्म देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अगर हमारे घर में, घर के या घर के बाहर जो दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है या भिखारी आता है, तो आप उसे जरूर जरूर से कुछ ना कुछ आप उसे जरूर दें, भिक्षा जरूर दें। जितनी हो सके आप दें, लेकिन जरूर दें। जो आपके मतलब बस का है आप वो जरूर करें, उसे जरूर कुछ ना कुछ दें। इस विशेष बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जाने अनजाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं, उनमें कहा गया है कि हर कण कण, हर मांगने वाले में, हर व्यक्ति में प्रभु है। तो कोशिश करिए अपने दरवाजे तक जो पहुंच गया है, उसको भगवान मानकर उसको कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। और ऐसा ही मैं नहीं, इसलिए नहीं कह रही हूँ, जो मेरे शास्त्र में है वो मैं आपको बताती हूँ। दादा परदादा भी आपने देखा होगा, किसी को निराश लौटने नहीं देते थे। दरवाजे पर हर किसी को इतना जरूर देते थे जिससे वह संतुष्ट हो जाए। तो आप भी यह प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कि जिसका कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, कई परिवार ऐसे होते हैं जो जिन्हें भगवान ने सुखी बनाया है, संपन्न बनाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, निंदा, शिकायत, बुरी बातों में अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो व्यतीत करते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की चुगली, एक बात का विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पतन निश्चित है। पतन आपका तय है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सबके घर में देखिए ये सब बातें होती हैं, पति पत्नी हो या परिवार में, तो कभी न कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा है ना, आप बना लें कि आपके बाद का मुद्दा हो, ऐसा ना बनाएं। आप बात करें, इस बात को भूल जाएं, क्योंकि सभी थोड़ा बहुत किसी न किसी बारे में बात करते हैं। कोई भगवान नहीं है कि वो बिल्कुल, लेकिन अगर आप चीज को एकदम से मुद्दा बना के चल रहे हैं, तो आपको करना ही है सबकी शिकायत, सबकी बातें। तो देखिए, सब लोग अपने अपने कर्म से हैं। देवरानी है, जेठानी है, ननद है, सास है, कोई भी है, छोड़ दीजिए अपने कर्म पे, अपने छोड़ दीजिए उन्हें उन बातों पे। अगर बहुत शिकायत मत करिए। जो जरूरी है, जितना कहना सुनना है उतना कर लीजिए, लेकिन बहुत किसी के पीछे मत पड़िए। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे जो शास्त्र कहते हैं ना, कि हमें किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। यह ध्यान रखिए।
किसी को दंड देने का अधिकार यदि किसी को है तो वो प्रभु का अधिकार है। दूसरी चीज, जो भी रिश्ते नाते हमें मिले हैं, इसी विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर अच्छे मिले हैं, आपका पति अच्छा है, आपका बेटा अच्छा है, आपकी सास अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है ना? तो यह आपकी ही कमाई है। जो आपको इतना अच्छा बेटा मिला है, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, जो ज़्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है। आप अगले टाइम में कुछ अच्छा करिए, जो आगे भी आपको बहुत अच्छा परिवार मिले। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको झटका लगेगा कि मैं जो अगली बात आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं किसी कारण से, तो यह समझिए दोस्तों कि हम अपने कर्म को काट रहे हैं, भोग रहे हैं, काट रहे हैं कर्म को। अगर कोई परिवार का सदस्य अच्छा नहीं मिला है, पति अच्छे नहीं मिले हैं, बच्चे अच्छे नहीं मिले हैं, सास अच्छी नहीं मिली है, तो उस चीज़ को काटिए दोस्तों। प्रभु का नाम लीजिए और काटिए, क्योंकि यह हमारी ही देन है, हमारा ही कर्म है। क्योंकि रिश्ते ना ऐसे नहीं मिलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। रिश्ते हमारे कर्म पे निर्धारित होते हैं। तो जैसा कर्म वैसा ही हमें रिश्ते मिलते हैं। तो हम अपने कर्मों को काटेंगे और देखिए, तब तक आपको उन रिश्तों से निजात नहीं मिलती है जब तक आपको अपने पूरे कर्म काट नहीं लेते हैं आप। तो चाहे वह सास बहू का रिश्ता हो, या ननद का रिश्ता हो गया, या कोई भी रिश्ता हो गया, तब तक आप निजात पा ही नहीं सकते दोस्तों, जब तक आप अपने कर्मों को काट नहीं लेते हैं। तो कोसना बंद कीजिए और भगवान की मर्जी मानकर इन कामों को करते रहिए दोस्तों, और करते करते आगे बढ़िए। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों, या लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।